ये 25 तारीख का व्लॉग है और सबकी छुट्टी थी, सब लोग घर पे ही थे। तो मैंने सोचा कि मैं पहले पढ़ाई कर लेती हूँ क्योंकि सब लोग आराम से सो रहे थे। तो मैंने सोचा मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ और मैं पढ़ाई का पहला स्लॉट कंप्लीट करने आ गई हूँ। और मैं पहले स्लॉट में पेडागोजी कंप्लीट कर रही थी। पेडागोजी का मैं टॉपिक कंप्लीट कर रही थी, जीन पियाजे वाला, क्योंकि आपको पता है पेडागोजी में जीन पियाजे का जो टॉपिक है, रिलेटेड क्वेश्चन है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं उनको करने आ गई थी और मेरा पहला स्लॉट था वो 2 घंटे का रहने वाला था, जिसमें मैं पेडागोजी भी करने वाली थी और मैं टेस्ट करने वाली थी, जिसमें मैं इंग्लिश की और हिंदी की प्रैक्टिस कर रही थी। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता ही है रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो पीछे का जो भी है वो भूलते जाओगे। आपको लगेगा, जब आप पुरानी चीज़ें उठा के देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये चीज़ें तो मुझे ऐसा लगता है मुझे याद ही नहीं है। तो सबसे पहले कि आप कोई नया टॉपिक पढ़ो तो पहले की चीज़ों को भी बीच बीच में रिवाइज़ कर लिया करो, या आप वीकली रिवीजन करिए, या फिर 2 दिन बाद रिवीजन करिए, या फिर 3 दिन बाद रिवीजन करिए, लेकिन रिवीजन ज़रूर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपको मेरे से कोई भी क्वेरी हो तो फिर प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर मेरे से जितनी भी कोशिश होगी मैं पूरी करूँगी। और देखो मैं यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी तो मेरी बेटी आ गई थी मुझे परेशान करने, और वो भी मेरे साथ कह रही थी मम्मा मुझे पढ़ाई करनी है, और मस्ती करने लगी थी। वो जिस फ़ोन से मैं वीडियो शूट कर रही थी वो उसको उठाने लगी थी और बार-बार बीच में आके मुझे डिस्टर्ब करे जा रही थी। मैं उसको बोल रही थी बेबी आप खेलो, खेलो, लेकिन वो नहीं मान रही थी और मुझे डिस्टर्ब करे जा रही थी। फिर इसके बाद मैंने अपना पहला स्लॉट कंप्लीट किया था और उसके बाद मैं अपनी बेटी के साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करा और फिर मैं उसको रेडी करने चली गई थी। उसके बाल वगैरह बनाने थे, उसको नहलाया मैंने और उसके कपड़े पहनाए। देखो यहाँ पे वो इतनी ज़्यादा मस्ती कर रही थी, और ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है। जिस दिन इसकी छुट्टी का दिन हो ये पूरा दिन घर में तूफ़ान मचा के रखती है, इतना ज़्यादा परेशान करती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है ये। और फ्रेंड्स हमारी लाइफ में कितनी भी टेंशन हो, लेकिन जो बच्चे होते हैं ना, हमारी लाइफ की सारी टेंशन दूर कर देते हैं। हमें कितना भी ज़्यादा डिप्रेस्ड हूँ, ये ऐसी हरकतें करेगी कि मुझे हंसी आ जाएगी और मेरी सारी टेंशन, इसे देखते ही सारी टेंशन दूर हो जाती है। और सभी के साथ ऐसा होगा, हम कितने भी थके क्यों ना हो, लेकिन जब हमारे बच्चे को हमारी ज़रूरत होती है या फिर बच्चा हमारे साथ होता है तो हम सारी टेंशन, थकान, सब कुछ भूल के सिर्फ बच्चे के लिए ही सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। और हर माँ ऐसी होती है। और इसके बाद इसको रेडी करने के बाद और मैं किचन में चली गई थी, क्योंकि अब टाइम हो गया था। तो आज तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं बनाया, सुबह मैंने चाय ली थी, सारे लोग लेट उठे थे, तो फिर सीधा अब लंच का ही 12 साढ़े 12 के आसपास हो रहे थे, तो मुझे टाइम भी लगता बनाने में, तो मैं फिर खाना बनाने आ गई थी। और फ्रेंड्स आज ना मैं कढ़ी बनाने वाली थी, और कढ़ी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और आप बताइए आपको भी कढ़ी अच्छी लगती है क्या? और मैं यहाँ पे देखो मट्ठा चला रही थी और फिर कढ़ी बनाने लगी थी। और फ्रेंड्स ठंड में तो जब आप गरम-गरम कढ़ी खाते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फ्रेंड्स कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? और मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। और जैसे-जैसे मैं जितनी भी तैयारी करती हूँ, मुझे क्या लगता है फ्रेंड्स, जब मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ ना 1 घंटे या फिर 2 घंटे, जब मुझे टाइम पढ़ाई करते-करते 2 या 3 घंटे हो जाते हैं ना, तो मेरा ना मन नहीं करता उठने का कि मैं किसी काम करने जाऊँ। मुझे लगता है कि मैं और पढ़ाई करूँ और पढ़ाई करूँ। और फिर जब मुझे किसी काम से या बेबी की वजह से उठना पड़ जाता है पढ़ाई से, तो मेरी जो कंसिस्टेंसी है ना वो थोड़ी टूट सी जाती है। तो फिर क्या होता है कि मेरा दोबारा से जब मैं पढ़ाई करने के लिए आती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि अब मैं ये काम निपटा लूँ, ये कर लूँ। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जब मेरे पास टाइम हो तो मैं 3-4 घंटे लगातार पढ़ाई करती रहूँ, या फिर जब मेरी बेटी सो रही होती है तो मुझे लगता है कि अभी मेरे पास 2 या 3 घंटे जितने भी हैं मैं उनको पढ़ाई कर लूँ। और जब वो बीच में मैं कोई टॉपिक पढ़ाई कर रही होती हूँ तो वो बीच में उठ जाती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि अरे यार, अभी तो मेरा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ और बेबी उठ गई। तो मतलब डिस्टर्बेंस होता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा सा आता है। और फिर मैं सोचती हूँ कि क्या यार, मैं एक टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे से मेरा ये छूट जा रहा है, तो कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मतलब थोड़ा डिमोटिवेशन सा हो जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि नहीं, अगर मेरा मन सच्चा है और मैं मेहनत कर रही हूँ तो भगवान मेरी सफलता का फल मेरे को ज़रूर देंगे। और आपको पता है कि मैंने 100 डेज़ स्टडी चैलेंज जो लिया है, और मैं डेली अपने टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे आज ये वाला टॉपिक करना है।
और मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कंप्लीट करने का। और बाई चांस 1% अगर कोई टॉपिक ऐसा होता है जो मेरे से जो उस दिन मैं नहीं कर पाती किसी वजह से, तो मैं उस टॉपिक को सेकंड डे कंप्लीट कर लेती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, मैं अपना सेकंड स्टडी स्लॉट खाना बनाने के बाद, खाने के बाद और सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद मैं सेकंड स्टडी स्लॉट में आ गई थी। और मैं यहाँ पे टॉपिक पढ़ रही थी एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि फ्रेंड्स एंशिएंट हिस्ट्री से जीएस में काफ़ी बार क्वेश्चन आते ही हैं। 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है सिंधु घाटी से या फिर पाषाण युग से, या एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी और अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी। तो मैं इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर कर रही थी, क्योंकि अभी DSSB की वैकेंसी आ सकती हैं या फिर KVS की भी वैकेंसी आ सकती है। तो हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। हम किसी एक मेरा टारगेट है फ्रेंड्स कि जो मेरे सब्जेक्ट है और जो भी अदर सब्जेक्ट है मुझे उन पे ना बहुत अच्छी कमांड बनानी है। मुझे ऐसा नहीं करना कि सिर्फ मैं एक ही वैकेंसी के लिए तैयारी करूँ, क्योंकि मैं अगर DSSB का वैकेंसी आएगा तो उसका भी फॉर्म फिल करूँगी और KVS का फॉर्म आएगा तो वो भी फिल करूँगी, क्योंकि मैं अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहती हूँ। मैं किसी एक वैकेंसी के भरोसे नहीं रहना चाहती हूँ। और मेरा भी आपसे यही कहना है कि अगर आप तैयारी करें तो आप अपने सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बनाइए, सब्जेक्ट को अच्छा करिए, तो आपकी तैयारी खुद ब खुद अच्छी होगी और ज़्यादा वैकेंसी भी में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, शाम को हमारे यहाँ पे नुमाइश लगी हुई है, तो हम लोग ना नुमाइश गए थे घूमने। और यहाँ पे मेरी बेटी झूला झूलने गई थी। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी, क्योंकि फ्रेंड्स हम घर में रहते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो मेरी बेटी भी ज़िद कर रही थी और मेरा भी मन था थोड़ा मैं बाहर निकलूँ, थोड़ा सा घूमूँ फिरूँ। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।